प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। दोस्तों, परमेश्वर ने एक और मौका दिया हमारे जीवन में कि हम खुदावंद के कलाम से हम ये देखें कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, कितना समय हम अपने मोबाइल फ़ोन पे लगाते हैं, व्हाट्सएप पे, एसएमएस पे लगे रहते हैं, ईमेल पे, और ये जानना चाहते हैं। ख़ास तौर से व्हाट्सएप पे तो आपको तो पता ही है, हम ये सोचते कौन क्या लिखा है, किसी ने क्या डाला अपने स्टेटस में। अचानक टिंग की आवाज़ आती तो एकदम हम खोल के चेक करते, अरे अच्छा से ये लिखा, एकदम जवाब देते। पर क्या आपके मन में ये विचार आता है क्या कि परमेश्वर के स्टेटस में क्या है, आज परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है? भाई क्या करें, इतना व्यस्त रहते हैं, इतना बिजी रहते हैं। पर दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हम अपना टाइम स्पेयर नहीं कर पाते कि हम परमेश्वर की वचन को देखें, उस पर मनन करें। और आप हैरान हो जाएंगे, सब लोगों की बातें तो हम सुन लेते हैं, सब लोगों की कॉल्स भी अटेंड कर लेते हैं, पर यहाँ जो हेवनली कॉल है, वो खुदावंद जो अल्फा और ओमेगा, जो आदि और अंत, वो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। और अफसोस कि हमारे पास समय नहीं उसके लिए। मेरे अजीज़ों, मेरे प्रिय दर्शकों, अंकल और आंटी और मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत आयत के पास ले जाना चाहता हूँ और उस पर हम चंद लम्हों के लिए मनन करेंगे। पर इस आयत को समझाने के लिए, बाइबल के इस पद को समझाने के लिए मेरे पास हमेशा की तरह एक बड़ी खूबसूरत कहानी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये कहानी इंग्लैंड के देश की है, जहाँ पे एक छोटा सा शहर था और उस शहर में खचाखच, छोटा शहर, आबादी बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया था, वहाँ पे फैक्ट्रीज थी। पर हुआ ये कि फैक्ट्री का जो धुआं था ना, पूरे उस गांव में, उस छोटे शहर में भरा रहता था। जैसे आपको पता दिल्ली में कितनी पोल्यूशन है, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमें पता पोल्यूशन क्या है और कितनी कोशिश करनी पड़ती है गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, पर फिर भी इतना पोल्यूशन, वहाँ पे भी बड़ा पोल्यूशन। और वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ के जो गवर्नमेंट था, जो वहाँ के शहर का जो मेयर था, उसने कहा देखिए ऐसा बच्चों के लिए ठीक नहीं है, ये ऐसा करते, वो जो पहाड़ी देख रहे, वो पहाड़ी थोड़ा दूर है, कोई बात नहीं, वो पहाड़ी है ऊंचाई पे, वहाँ पे आबो हवा बहुत अच्छी है, लाइट बड़ी अच्छी आती है, सूरज की किरणें अच्छी पड़ती हैं और बड़ा फ्रेश हवा है, बहुत फ्रेश एयर है वहाँ पे।
तो सबने डिसाइड किया और वहाँ पे जो वहाँ के जो बुज़ुर्ग थे उस शहर के, उन्होंने कहा यार वहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल करते हैं। हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, बच्चों को नहीं हम ऐसा करने देंगे। उनको हम चाहते कि वो तंदुरुस्त रहे, हेल्दी रहे, और वहाँ पे एक स्कूल बनाते हैं। 2-3 साल लगा और बड़ी अच्छी ज़मीन ली, बड़ा भारी स्कूल बना दिया उन्होंने पैसे इकट्ठे करके, और बड़ा अच्छा, पेरेंट्स भी बहुत खुश। और वहाँ पे उन्होंने ये करा कि एक उनका ट्रांसपोर्ट सर्विस बनाई कि वहाँ से बसेस वो आती थी, शहर से बच्चों को लेती थी और स्कूल ऊपर पहाड़ी पे लेके जाते थे। बच्चे बहुत खुश, बड़ा अच्छा प्लेग्राउंड, सब तरह की फैसिलिटी वहाँ पे, बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स। पर बच्चे पढ़ने के बाद फिर वापस अपने घर आते थे शहर में। ये था, ऊंची चढ़ाई थी और फिर नीचे ढलान था, नीचे आना पड़ता था। तो हुआ ये मेरे अजीज़ों कि एक समय की बात है कि बच्चे दोपहर को अपना स्कूल ख़त्म करके लौट रहे थे। वहाँ अंकल सैम बस ड्राइवर था और वो बस सर्विस चलाता था वहाँ, और ख़ुद भी चलाता था वो। तो उसने क्या करा कि बच्चों को बहुत प्यार से, इतना प्यार करता था, और बच्चे भी उसको बेहद प्यार करते थे कि अंकल सैम, अंकल सैम। कोई उसके ऊपर चढ़ जाता था, कोई उसके कंधे पे आ जाता था। अंकल सैम तो मतलब हीरो था वहाँ पे, और बच्चे बहुत प्यार करते थे उसको। पर और अंकल बच्चों का बहुत ख्याल रखता था, और पेरेंट्स बड़ा ट्रस्ट करते थे उसमें। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अंकल सैम की बस में लगभग 50 बच्चे थे, और वो उन बच्चों को बड़े प्यार से म्यूजिक लगाता था, बड़े अच्छे अच्छे गाने लगाता था, और बच्चे खूब गाते थे, मजा करते थे, खूब खेलते थे। और वहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जैसे उस ऊपर से नीचे, उस पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे, छोटी छोटी रास्ते थे वहाँ पे, और यूं करके टर्न वो आ रहा था नीचे। अचानक उसकी ब्रेक फेल हो जाती है दोस्तों, वो उसकी ब्रेक फेल हो जाती है उस बस की। और अंकल सैम बड़ा एक्सपीरियंस्ड आदमी, लगभग अपने 60s में था वो। उसने पूरे अपनी एक्सपीरियंस से उसको घुमा रहा और खूब मारने की कोशिश करा, ब्रेक लग नहीं रही। फिर अपनी गियर डाउन करने की कोशिश करा कि स्पीड कम करे। पर आपको तो पता है, ऊपर से जब नीचे आता आदमी, गाड़ी की स्पीड इतनी तेज हो गई कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा, बड़ी मुश्किल से रोक रहा है, हैंड ब्रेक भी नहीं चल रहा, ब्रेक्स टोटली फेल हो गई वो। और अंकल सैम घबरा रहा है, उसके पसीने छूट गए, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बड़ी मुश्किल से वो अपनी गाड़ी संभाल रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी बड़ी मुश्किल से झटके खा रहे। और बच्चों को उसने जोर से चिल्लाया, बच्चे अपना सर नीचे कर लो, टाइट पकड़ लो अपने आप को, अपना जो स्कूल बैग अपने सामने रख लो। और सारे बच्चे चिल्ला रहे, चीख रहे, और इतनी जबरदस्त कश्मकश। और अंकल सैम कभी इधर घुमा रहा है, बड़ी मुश्किल से अपने पूरी लाइफ की 30 इयर्स का एक्सपीरियंस लगा दिया उसने ड्राइविंग में, और बड़ी मुश्किल, बड़ी कश्मकश में। और उसका ये डर कि मेरे इतने सारे बच्चे मेरे साथ क्या होगा। और बड़ी मुश्किल से वो और तेज होकर चली जा रही, वो बस और तेज। उसने कहा, उसके माइंड में एकदम ये आया कि अगर मैं सीधा शहर तक पहुंच गया तो मार्केट प्लेस में टक्कर हो जाएगी, कई लोग मर जाएंगे, बच्चे भी मर जाएंगे, मैं क्या करूं। मेरे अजीजों, क्या करे अंकल सैम, क्या करे, इतने सारे बच्चे बस में, और उसकी जान तो चलो छोड़ो, उसने कहा मेरी जान का छोड़ो, बच्चों को कैसे बचाओ। और देखिए स्पीडोमीटर यूं तेज बढ़ते चला, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, और यूं करके हिल रही है बस। और बड़ी मुश्किल से अपना अंकल सैम बच्चों को बड़ी दिलासा दे रहा है, जोर से चिल्ला के बोल रहा, कोई नहीं, फिक्र मत करो, मैं कंट्रोल कर रहा हूं। मेरे अजीजों, बड़ी मुश्किल, ऐसी जबरदस्त तकलीफ में, ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गया अंकल सैम, और बच्चे चिल्ला रहे हैं पीछे से, उसको कुछ नहीं सूझा। अचानक ही उसने एकदम स्प्लिट मोमेंट में एकदम उसने डिसीजन लिया, इंस्टेंटली डिसीजन क्या लिया उसने कि उसने कहा कि अगर मैं सीधा निकल जाऊंगा तो सीधा मार्केट प्लेस में निकल जाऊंगा शहर में, और वहां शायद बहुत लोगों की मौत हो जाएगी। तो उसने क्या करा, एकदम
एकदम उसने गाड़ी घुमा दी। एक छोटी सी गली आई राइट की तरफ, एकदम उसने गाड़ी घुमाई और बड़ी मुश्किल से 2 पहियों में होगी गाड़ी, यूं करके 2 पहियों में फिर वापस आई और बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बच्चे। और वहां पे उसने घुमाई तो फिर एक छोटी सी गली पे आ गया। वो आगे उसने देखा खेत है उधर, और बच्चों ने देखा कि एक बहुत बड़ा गेट है, एक आयरन गेट है। उस आयरन गेट के सामने एक लड़का खड़ा हुआ है और लड़का यूं कर रहा है। उसके अंदर हेडफोन लगाए हुए, हेडफोन जो कानों पे म्यूजिक सुन रहा है, और उसके हाथ में एक वॉकमैन टाइप की चीज़ है, और वो खूब मज़े से वो गाने सुन रहा है। गाने सुन रहा है, कुछ आवाज़ नहीं आ रही कि क्या आवाज़ है, बस आ रही क्या, कुछ नहीं पता। और उसकी पीठ है सड़क की तरफ जहाँ से बस आ रही है, और वो गेट के पास खड़ा आराम से। और उसने बड़ी कोशिश करी, अंकल सैम ने खूब भो भो भो, उसने हॉर्न बजाया, उसने पी 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 करा, खिड़की से बाहर से चिल्लाया, बच्चों को बोला चिल्लाने के लिए कि वो बच्चा हट जाए हट जाए हट जाए। पर नहीं, वो म्यूजिक बहुत तेज चल रहा था उसके कान में। और मेरे अजीजों, अंकल सैम ने बहुत कोशिश करी और कोई रास्ता नहीं था, उसको उस लड़के को मारना पड़ा। और उस गेट में जाके वो बस लगी, गेट टूट के कहीं उड़ के गया। पर वो मॉनसून का सीज़न था, आगे एक छोटा सा खेत सा था और उसमें मिट्टी गीली थी, और ऐसा ऐसा करके बस बड़ी मुश्किल से रुकती है और सारे बच्चे बाहर निकलते हैं। और वो लड़का ज़ोर से जो इम्पैक्ट जो उस बस का आया, वो बच्चा उसी वक्त मर जाता है, खूनो खून हो जाता है। कुछ ही समय में इंस्पेक्टर, पुलिस, एम्बुलेंस, थोड़ी सी देर में, कुछ ही समय के बाद पेरेंट्स आ गए। बच्चों के देखा बच्चे पहुंचे नहीं अभी तक, और अचानक टीवी चैनल के लोग आ गए, रेडियो के लोग आ गए, सब तरह की मीडिया आ गई वहाँ पे, और बड़ी भारी भीड़ हो गई वहाँ पे। और उस बस के आसपास कई लोग आ गए। खुदा के बड़े लाख लाख शुक्र कि एक बच्चे को भी चोट नहीं लगी। खुदा ने सारे बच्चों को बचा लिया। पर एक वो लड़का जो गेट पे खड़ा हुआ था, जिसने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि कैसे मौत उसके पास आ रही है, वो लड़का मर जाता है। सारे बच्चे बच गए। पुलिस ने जांच लगाई पे और इन्वेस्टिगेट किया, और पता चला किसी ने उस बस के ब्रेकों को काट दिया था, ब्रेक फेल हो गए थे। और बाद में पता चला, पुलिस ने जब जांच की, पता चला जो नीचे के जो शहर के जो स्कूल थे, जिसमें से कई बच्चे वहाँ पे चले गए थे और उनको बिजनेस का लॉस हो गया था, उन्होंने एक गंदी चाल चली और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिया, क्योंकि उनको सबूत मिला इसके बारे में। पर ब्रेक फेल हो गई थी मेरे अजीज़ों। फिर भी अंकल सैम ने किसी तरह बचाया अपने आप को और बच्चों को बचाया। फिर क्या हुआ, पेरेंट्स ने कहा मेरे बच्चों की जान बचाई इस अंकल सैम ने, हम उसको थैंक्स कहना चाहते हैं। पर पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए अंकल सैम शायद आपसे बात नहीं कर पाएगा। क्यों भाई? उसको तो ब्रेवरी अवार्ड मिलना चाहिए भाई, उसने मेरे बच्चों को बचाया, हमारे बच्चों को बचाया, और इतना बड़ा काम करा उसने कहा नहीं, क्यों नहीं मिलेंगे हमसे, वो क्यों नहीं मिलेंगे। इंस्पेक्टर ने उनको बताया, ये जो गेट जिस पे गाड़ी लगी थी और वो जो आगे, वो मैदान के आगे वो जो घर देख रहे हैं आप, वो किसका घर है? कहते हमें मालूम नहीं किसका है, ये अंकल सैम का घर है। और उस गेट पे उसका अपना इकलौता बेटा था, जिसको नहीं पता था कि मौत आने वाली थी, मौत। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे अजीज़ों, अंकल सैम ने अपने बेटी की कुर्बानी दी, उस इंस्पेक्टर ने बताया, और वो बहुत टूट गया और कोई चारा नहीं था।
उसने बड़ी कोशिश करी कि उसका बेटा सुन ले और हट जाए वहाँ से, पर उस बस के सारे लोगों को बचाने के लिए अंकल सैम ने अपने बेटी की कुर्बानी ली। वो, क्या आप ऐसा कर सकते हो? अगर आपका इकलौता बेटा हो, क्या आप ऐसा करोगे? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। खुदावंद ने, परमेश्वर ने इस जगत, इस जहां से इस कदर मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए, कोई भी क्यों ना हो, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पिता परमेश्वर ने इतना बड़ा कार्य किया कि वो खुद देहधारी हुआ, वो परमेश्वर इंसान बन के आया, हमारे बीच में डेरा किया, वो यीशु बन के आया, बचाने वाला बन के आया, मसीह बन के आया, मसा करके भेजा हुआ हमें बचाने के लिए। वो इतना प्रेमी परमेश्वर, वो नहीं चाहता था कि आप और मैं उस नरक में चले जाएं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ, कोई नेक नहीं है, देखो कोई धर्मी नहीं है। हम लोग बहुत 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 चीजों में गिरे हुए हैं दोस्तों। हमने परमेश्वर की हर एक आज्ञा को तोड़ा हुआ है, हम बेबस हैं, हमारे पास कोई लियाकत, खूबी, अच्छाई कुछ नहीं है, फिर भी हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने हम गुनहगारों के लिए, हम पापियों के लिए, हम जैसे गए गुजरे गुनहगारों के लिए उसने हमारे पाप अपने ऊपर लिए। वो सलीब पे गया, वो मारा गया, उसने कोड़े खाए, उसके दाढ़ी के बाल नोचे गए, उसके हाथों और पैरों में बड़े बड़े किल्ले ठोके गए, और उसने कहा है पिता, उनको नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं, उनको क्षमा कर दो प्रभु, पिता इनको क्षमा कर दो। मेरे अजीजों, कौन करेगा आपसे इतना प्यार? एक बड़ी खूबसूरत आयत है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो ये है रोमियो 8 और 32। रोमियो नए नियम में एक पुस्तक है, उसके 8वें अध्याय और 32वें पद में क्या लिखा है? अंग्रेजी में इस तरह है, बट he that spared not his own son but delivered him up for us all, how shall he not with him also give freely us all things? हिंदी में इस तरह है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। रोमियो 8 और 32, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? वाह, कितनी खूबसूरत आयत है। परमेश्वर का कलाम इतना जबरदस्त है, मैं बता नहीं सकता। उसने he spared not his own son, वो पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा हमारे लिए, हम गुनहगारों के लिए, हम गंदे लोगों के लिए। वो इलाही मोहब्बत, वो प्यार परमेश्वर ने आपसे और मुझसे किया। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, बख्शा नहीं, और हमारे लिए दे दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और जीवित ही स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला है। वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, उसकी कब्र अभी भी खाली है। दोस्तों, वो हमारे लिए कुर्बान हो गया। जैसे उस अंकल सैम ने, उस बस ड्राइवर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं स्पेयर करा और गाड़ी चढ़ा दी सब लोगों को बचाने के लिए। दोस्तों, हमारे पापों का गजब, पनिशमेंट प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया। बड़ी खुशी से वो सलीब उठा के गया। ओ हमारा प्रभु यीशु मसीह, ओ द जॉय दैट वाज सेट बिफोर हिम, ही एंड्योर्ड द क्रॉस। वो आनंद जो उसके सामने था, वो हमें था, वो आप थे, जिसके लिए वो सलीब उसने उठा ली और वो कुर्बानी दी उसने, और वो जी उठा। दोस्तों, अंकल सैम
ने सबको बचा लिया और अपने बेटे की कुर्बानी दी। वो पिता परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। हमारा प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और इसमें लिखा है वोंट ही गिव यू ऑल थिंग्स फ्रीली। तो क्या मांगना चाहोगे उससे? वो तो पूरी दुनिया का मालिक है, सब कुछ ही तो उसका है। क्या मांगोगे आप? मेरे ख्याल से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू आस्क इज साल्वेशन। सबसे अहम और जरूरी चीज है कि मेरे पाप क्षमा हो जाए। प्रभु मुझे उद्धार दे दो, मुक्ति दे दो, प्लीज प्रभु, आप मेरे उद्धार करता है। आपको यही कहना है, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं, ओ मुझे बचा लो प्रभु, मुझे बचा लो। मुझे पता चल गया है कि आपने इतनी बड़ी कीमत दी, आपने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, दे दिया, बचाया नहीं उसको, मुझे बचाने के लिए। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु मेरे लिए मारा गया, मेरी सारी सजाएं उस पे आई। वो मेरे हर गुनाह के लिए हर जख्म उसका मेरे हर गुनाह का है। हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, मुझ पापी को बचा लो। मैं विश्वास करता हूं, मैं आज आपको अपने दिल में ग्रहण करता हूं। आप ही मेरे मुक्तिदाता प्रभु और परमेश्वर हैं। मेरे दिल में आ जाओ और मुझे बचा लो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन। दोस्तों, वहाँ के कई माँ बाप अंकल सैम को थैंक्स बोलना चाह रहे थे। क्या आज आप उस परमेश्वर को थैंक्स नहीं बोलोगे जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी आपके लिए? He spared not his own son। उसने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा, छोड़ा नहीं, आपको बचाने के लिए। ओ ऐसा प्रेम, ऐसा परमेश्वर और कोई नहीं है, कोई नहीं है। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, कल और पल हमारे हाथ में नहीं है। आज ही प्रभु यीशु मसीह को दुआ करके ग्रहण करो और वो आपके दिल में आएगा, आपके साथ वास करेगा। ये शरीर उसका मंदिर बनेगा और अनंत जीवन आपका होगा। वो अपनी शांति आपको देगा, अपनी खुशी आपको देगा। दोस्तों, अगर नहीं तो याद रखें कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अगर नहीं विश्वास करेंगे तो अफसोस कि आप नाश हो जाएंगे, पर अगर आज उस पर विश्वास करेंगे तो आप बच जाएंगे। क्योंकि कौन देगा आपके लिए जान? कोई नहीं। कोई आपके पापों के बदले में अपनी कुर्बानी दे सकता है? कोई नहीं। सिर्फ वो जिसने अपने बेटे को भी बख्शा नहीं, हमारे लिए, हम गुनहगारों के लिए। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 089-925-80744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-222-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube।
जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।